आज 11 सितंबर 2021 है। 11 सितंबर 2021 है। चलिए देखते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। मेरा नाम है राहुल वर्मा। ठीक है, 15 हम आज टोटल 16 क्वेश्चन देखेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च वतन प्रेम योजना? किस स्टेट ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है गुजरात ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं गुजरात के बारे में क्या हम जान सकते हैं। गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। यहाँ के जो सीएम थे विजय भाई रूपानी, उन्होंने आज ही इस्तीफा दे दिया है। तो अभी इस समय पर वहाँ पर कोई सीएम नहीं है गुजरात में। गुजरात में इस समय पर कोई सीएम नहीं है। अब देखा जाता है कि कौन किसको सीएम अपॉइंट करती है बीजेपी गवर्नमेंट। फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट ही गुजरात में है और कई सालों से बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में जो है इलेक्शन जीतती हुई आ रही है। और इस बार भी 2022 या 24 में जब इलेक्शन होगा तब देखते हैं कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र का जो सीएम है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। यहाँ के सीएम कौन है वेस्ट बंगाल की? इनका नाम है ममता बनर्जी। जी, ठीक है। अगर हम आसाम का देखें, आसाम में इस समय पर कौन है? तो आसाम के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम है हेमंता बिस्व शर्मा। चलिए हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में कुल मिला के 5-6 नेशनल पार्क है। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है जो बोरवैली में है। संजय गांधी नेशनल पार्क है जो बोरवैली में है। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, एक चंदौली नेशनल पार्क है। चंदौली नेशनल पार्क है, चंदौली। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली बार मैं जो पेन की साइज है उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा जो है। और एक है गूगामल नेशनल पार्क। गूगामल नेशनल पार्क है एक। और एक है जो है जवाहरलाल नेहरू पंच नेशनल पार्क। जवाहरलाल नेहरू पंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, इससे आप कंफ्यूज मत करना। एक है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क है, ये है महाराष्ट्र में। पांचवा नेशनल पार्क है नवेगांव नेशनल पार्क। गांव नेशनल पार्क। और अगर मैं 6वां नेशनल पार्क की बात करूं तो ये है गूगामल, तो हम लोग तडोबा नेशनल पार्क एक और है, तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। बेस्ट यहाँ पर गुजरात के मैं नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में कुल कितने नेशनल पार्क है? गुजरात में कुल 4 नेशनल पार्क हैं। पहला नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन के नाम के लिए बहुत फेमस है, जो है गिर नेशनल पार्क। दूसरा एक नेशनल पार्क है मरीन नेशनल पार्क। मैं पहली बार दरअसल ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे जो है हो जाएगा। मरीन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ में जो है। और एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। और उसके बाद एक और है वंशधा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक। आसाम में कुल मिला के 6-7 नेशनल पार्क है। आसाम में एक मानस नेशनल पार्क है, और एक नामेरी नेशनल पार्क है, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है डिब्रू साइबर खोवा नेशनल पार्क है। और डिब्रू साइबर खोवा के बाद में अगर बात करूं, एक दो और है, डिहिंग पटकई नेशनल पार्क,
डिब्रू साइबर खोआ, डिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ऐसे 4-5 नेशनल पार्क के बारे में मैंने बता दिया जो है, लेकिन एक दो और है, 7 नेशनल पार्क है सब मिला के वहाँ पे। रोमा मोनी नेशनल पार्क एक और वहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाउ मैनी मर्चेंट बैंकर्स have been appointed by the government to manage the initial public offering, जिसको हम लोग IPO भी बोलते हैं। LIC का जो है हम लोग IPO जारी करने वाले हैं। तो कितने बैंकों LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर बताइए जो है, सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है 10। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO जारी कर रही है प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। LIC का जो IPO है 2022 की जनवरी से मार्च तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर व्हिच नेम टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अगर मैं देखूं BOB अहेड के नाम से, या BOB नाउ के नाम से, कि BOB यूनाइट के नाम से, या BOB वर्ल्ड के नाम से, इसका सही आंसर है BOB वर्ल्ड के नाम से जो है एक ऐप अभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। तो BOB वर्ल्ड के नाम से जो है ये ऐप है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। मंच का क्या उद्देश्य है? एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना है। सारे बैंकिंग सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग ऑफ द NIRF इंडिया रैंकिंग 2021। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये जो IIT की अभी NIRF की रैंकिंग जो आई है, इसमें जो है सबसे टॉप स्थान, पिछली साल भी जो टॉप स्थान हासिल किया था IIT मद्रास ने, और इस साल भी IIT मद्रास ने हासिल किया है। NIRF की इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर अब मैं बात करूँ एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं अब भी बात करूँ, ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रधान। अभी हमारे यहाँ पर एक मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन किसके अंदर में है? तो यह है अमित शाह के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, और होम मिनिस्ट्री भी अमित शाह के अंदर में ही है। ठीक है, और हमारे यहाँ के जो है फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर की मैं बात करूँ, फॉरेन मिनिस्टर की, तो हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिफेंस मिनिस्टर की, हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस मिनिस्टर के, निर्मला सीतारमण है। लॉ मिनिस्टर अभी हाल ही में लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। अगर मैं रेलवे मिनिस्टर की मैं बात करूं, रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं हमारे अश्वनी वैष्णव, हमारे रेल मंत्री हैं। नए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है। और रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which day has been observed as the World Suicide Prevention Day? किस दिन को विश्व स्तर पर, किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 सितंबर को जो है, हर साल 10 सितंबर को जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं IAFP, ठीक है,
ये जो है 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता है जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है, नेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताइए। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट बाय आरबीआई फॉर द फर्दर 3 ईयर। फिर से 3 सालों के लिए आरबीआई ने किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है एमडी एंड सीईओ बनाया है? तो इसका सही आंसर है डी, बी विद्यानाथन। तो अब हम लोग ये देखते हैं आरबीआई का पूरा नाम क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का पूरा नाम है। आरबीआई कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनाया गया था जो है। अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर जो है अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। ये 25th लेवल के गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। आगे चलते हैं। भेल है सेटअप इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डिजाइन हाई एस्कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन व्हिच सिटी। भेल ने किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है? ये कहाँ पर स्थापित किया है? इसका सही आंसर है जो है बी, हैदराबाद में स्थापित किया है, हैदराबाद में। तो भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में BHIAL अनुसंधान एवं विकास केंद्र में किया गया है, ठीक है। इस परियोजना को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है, फाइनेंस किया गया है, जिसने नीति आयोग, जिसमें पीएमओ इंडिया, कोयला मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ रुपए का एक अनुदान भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हिच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड यूनाइटेड स्टेट $112 मिलियन लोन रिसेंटली टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। झारखंड में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने $112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? किस वित्तीय निकाय ने दी है? यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको मंजूरी दी है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इसको मंजूरी दी है। भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों जैसे ULB की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जो है ये संघाई बीजिंग में है, ठीक है। आगे संघाई में है, चाइना में है संघाई, बीजिंग अलग है। आगे कहते हैं द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल अप द इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? कितने राशि के ऋण को मंजूरी दी है? अगर तो ये अगला क्वेश्चन का आंसर है डी आंसर $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, $300 मिलियन के मंजूरी दी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन द नेशनल हाईवे हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं या तो भूल गया हूँ, जो है राजस्थान में जो है किया गया है। राजस्थान का कैपिटल क्या है भाई? जयपुर है। और जयपुर को जो है हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो क्या है? कलराज मिश्रा हैं। कलराज मिश्रा जी हैं यहाँ के गवर्नर। कलराज मिश्रा जी को यहाँ का गवर्नर बना गया। यहाँ के जो CM है, उनके CM जी का क्या नाम है? CM का है अशोक गहलोत। ठीक है।
अब हम बिहार का कैपिटल देखते हैं। बिहार का कैपिटल है पटना। बिहार में जो गवर्नर है वो फागू चौहान है, सीएम है नीतीश कुमार। बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और झारखंड में भी एक है नेशनल पार्क, अभी नाम नहीं आ रहा है उसका। एक नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम आप जानते हैं, आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा में 403 सीटें हैं। 403 या 401 में कन्फ्यूजन है, जरा सा आप लिख के बताइए। हमारे हिसाब से 403 सीटें हैं। और मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 100 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसे कहा जाता है सॉम डियर, और स्टेट बर्ड कौन है, क्रेन है, और स्टेट फ्लावर कौन है, प्लास का है। स्टेट ट्री है जो है अशोक स्टेट ट्री है। मध्य प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यहाँ के सीएम का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। और यहाँ पे नेशनल पार्क की मैं बात करूँ, यहाँ पे कई नेशनल पार्क है, जैसे एक माधव नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, ये इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी के नाम पे, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। अभी पहले ये जो है कांग्रेस पार्टी में थे, अब जो है बीजेपी में आ गए हैं। और एक है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क है यहाँ पे। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है जो है, पन्ना नेशनल पार्क है। तो 1 2 3 4 5 9 नेशनल पार्क हैं, 10 नेशनल पार्क हो गए हैं, 2 3 5। और एक है वन विहार नेशनल पार्क, और सतपुरा नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 नेशनल पार्क और हैं जो जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, आगे देख लेंगे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर आप जानते हैं जगदीप धनखड़, और सीएम का नाम क्या है, ममता बनर्जी। आगे कह रहा है द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप GOC तिरुचिरापल्ली हैज बेग्ड 22nd नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। गोल्डन रेलवे वर्कशॉप GOC जिसे हम लोग कहते हैं, तिरुचिरापल्ली ने देश से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसे प्रदान किया, यह है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को जो है प्रदान किया है, जो है ये 10वां का C वाला सही है जो है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप GOC जिसे हम लोग कहते हैं, तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। और CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट टोडलर्स। टोडलर्स का मतलब होता है बच्चों को। निम्नलिखित में से बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। निम्नलिखित में से बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है क्यूबा। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। क्यूबा का कैपिटल क्या भैया, हवाना है, और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, पेसो चलती है। ठीक है, ये अमेरिका के पास में है। ठीक है, जिसने 2 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने टीका लगा दिया। दुनिया के कई अन्य देश 12 साल की उम्र से बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं, और कई छोटे बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ये पहले में से लगा के बैठ चुके हैं। इन्होंने कोई जो है प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया है। आगे कह रहा है वर्ल्ड, ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक V फॉर व्हीकल, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे इज ऑब्जर्व ऑन September 9 every year. The first world electronic vehicle day was observed. विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया गया था, ये 2020 में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस मनाया गया था। विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन
ई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल है। पहला विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस 2020 में मनाया गया था, तो हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे 2020 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड अ पोस्ट व्हिच फेल वैकेंट आफ्टर अ बेबी रानी मौर्य टेंडर्ड हिज हर रेजिग्नेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के राज्यपाल को नियुक्ति किया है। किसे नियुक्त किया है? जो एक पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब इनके जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है। और एक बार और देख लो, जो तमिलनाडु के गवर्नर पहले थे, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम था बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं आर.एन. रवि। अभी इन्हीं का जो है इनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। और अब और उसके बाद और देख लो आप, पंजाब के जो अब गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और जो तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। और यहाँ पर जो नागालैंड के गवर्नर कौन हो गए हैं? अब नागालैंड के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। अब कहोगे आप जगदीश मुखी तो आसाम के भी गवर्नर हैं। हाँ, आसाम के गवर्नर हैं, बट इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है क्योंकि आर.एन. रवि को तमिलनाडु ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर जब पंजाब के जो गवर्नर होता है उसका जो है एडिशनल चार्ज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ का वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यही बनवारी लाल पुरोहित ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है ये हैं राज्यपाल। और एक चीज़ और, यहाँ पर मेघालय के जो गवर्नर हैं वो हैं एल.ए. गणेशन। ये भी अभी जल्दी में नियुक्त किए थे, गणेशन। ठीक, आगे व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो थीम है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना ही इसका एक थीम है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, और ये आखिरी क्वेश्चन है। आज हमने टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? कौन अभी हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नरलिप सिंह राय। नरलिप सिंह राय को जो है अभी हाल ही में जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL कंपनी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित किया गया है, अपॉइंट किया गया है। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू, और हम कल मिलेंगे फिर से इसी समय।